नमस्कार। भारतीय सनातन संस्कृति में अनेक दर्शन हैं, जिसमें से 6 महत्वपूर्ण दर्शन हैं जिन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेदों को मानते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, कुछ नहीं मानते। 3 नास्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है हमारा, उसकी जो महत्वपूर्ण टीका है वो है सांख्यकारिका। परमार्थकृत चीनी भाषा में टीका सांख्य वृत्ति, सांख्य सप्तवृत्ति तथा माठर वृत्ति में इसका पर्याप्त साम्य है। विशेषकर सुवर्ण सप्तति शास्त्र चीनी टीका का संस्कृत रूपांतरण है। सप्त तत्वात्मक सूक्ष्म शरीर की मान्यता के समान 8 तत्वों के शरीर की चर्चा मात्र गौड़पाद भाष्य में ही उपलब्ध है। गौड़पाद भाष्य केवल 69 कारिकाओं पर ही उपलब्ध है। सांख्य कारिका तथा मांडुक्य कारिका के भाष्यकार एक ही गौड़पाद हैं या भिन्न, यह भी असंदिग्ध है क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। जय मंगला के रचनाकार काल के बारे में अनिश्चय है कि इसका रचनाकाल 600 ईस्वी पूर्व या इसके बाद माना गया। ऐसे ही सांख्य तत्व कौमुदी डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र की, तत्व प्रकाशिका डॉक्टर गजानन शास्त्री की, सारबोधिनी शिवनारायण शास्त्री की, सुषमा हरिराम शुक्ल की। सांख्य कारक की एक अन्य टीका है जिसके टीकाकार कोई माठरचार्य हैं। माठर वृत्ति की गौड़पादा भाष्य था सुवर्ण सप्तति। युक्ति दीपिका भी सांख्य कारिका की एक प्राचीन व्याख्या है। अन्य व्याख्याओं की तुलना में अधिक विस्तृत भी है। इसके रचनाकाल और रचनाकार में निश्चित नहीं है कि किसने और कब की। सांख्य दर्शन, हम उन ग्रंथों में उपलब्ध सांख्य दर्शन का परिचय प्रस्तुत करेंगे जिन्हें सांख्य संप्रदाय के ग्रंथ मानने की परंपरा नहीं है, लेकिन जिसमें सांख्य दर्शन का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसे भी ग्रंथ हैं। आयुर्वेद संहिता में सांख्य दर्शन है, महाभारत में सांख्य दर्शन है, श्रीमद् भागवत में सांख्य दर्शन है, भगवद गीता में सांख्य दर्शन है, पुराण में सांख्य दर्शन है, उपनिषद में सांख्य दर्शन है, चिकित्सा शास्त्र में सांख्य दर्शन और बुद्ध चरित्र में भी सांख्य दर्शन मिलता है। तो सांख्य दर्शन भिन्न भिन्न ग्रंथों में हमें मिलते हैं। सांख्य कारिका की अर्वाचीन व्याख्या है सांख्य तरु वसंत। महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और मोक्ष विषयक अधिक से यह सिद्ध होता है कि उस काल के महाभारत की रचना तक यह सुप्रतिष्ठित, सुव्यवस्थित और प्रसिद्ध ग्रंथ थे। सांख्य शब्द का जो अर्थ होता है, निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। ख्या धातु से सम उपसर्ग लगाकर व्युत्पन्न किया गया है। इसका अर्थ होता है सम्यक ख्याति ही। संसार में प्राणी मात्र दुख से निवृत्ति चाहता है, यानी उसे मोक्ष चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए। दुख क्यों होता है, इसे किस तरह सदा के लिए दूर किया जा सकता है, यही मनुष्य के लिए एक शाश्वत सत्य है। इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना ही ज्ञान प्राप्त कहलाता है। कपिल दर्शन में प्रकृति पुरुष विवेक ख्याति ही, सत्व पुरुषान्य यथा ख्याति ही, इस ज्ञान को ही कहा जाता है। यह ज्ञानवर्धक ख्याति जो है संख्या में निहित ज्ञान रूप है, इसीलिए इसका नाम सम्यक ज्ञान यानी सांख्य पड़ा। इस ज्ञान को प्रस्तुत करने या निरूपण करने वाले दर्शन को हम सांख्य दर्शन कहते हैं। जहाँ गणना की जाती है, इसको गिना जा सके, उसको हम संख्या कहते हैं। आद्या प्रसाद जी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब तत्वों की संख्या निश्चित नहीं हो पाई थी तब सांख्य ने, आद्या प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जब तत्वों की संख्या निश्चित नहीं हो पाई थी तब सांख्य ने सर्वप्रथम दृश्यमान भौतिक जगत की मीमांसा का प्रयास किया। मीमांसा अर्थात जानने का। वर्तमान तत्वों की जो संख्या है 24 निर्धारित की है, लेकिन आचार्य उदयवीर शास्त्री ने गणनार्थक निष्पत्ति की युक्ति संगत नहीं मानते, क्योंकि अन्य दर्शनों में भी पदार्थों की नियत गणना करके उनका विवेचन किया गया है। संख्याकार समझाते हुए शांति पर्व में कहा गया कि दो, अर्थात जहाँ किसी विशेष तत्व को अभिष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों का प्रमाण युक्त विभाजन किया जाता है, उसे संख्या समझना चाहिए।
सांख्य शब्द से संख्या ज्ञानवर्धक, ज्ञानार्थक, गणनार्थक दोनों ही है।